1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहटा में औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना किया था। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ था। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुई थी। नेक्स्ट है नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की गठन किया गया। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। नेक्स्ट है आपका कि बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कब कब हुआ था और कहाँ हुआ था, वो भी देख लेते हैं। प्रथम जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था सोनपुर में हुआ था 1929 ईस्वी में। अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती। द्वितीय गया में हुआ था 1934 में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन इसका अध्यक्षता कर रहे थे। और तृतीय हाजीपुर में हुआ था 1935 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्षता कर रहे थे। प्रमुख नेता की यदि बात करें और कार्य क्षेत्र उनका क्या था, ये हम लोग जानेंगे इससे। यदुनंदन शर्मा गया से थे। यमुना कारी दरभंगा सारण से थे। राहुल सांकृत्यायन अन्नावाड़ी अंबाड़ी सिवान से। कार्यानंद शर्मा मुंगेर बढ़िया ताल से। कार्यानंद शर्मा कहाँ से थे? मुंगेर बढ़िया ताल से थे। फिर आपका है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919-1923 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। नेक्स्ट है 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया था। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया था। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक ना? कब स्वीकार किया गया था असहयोग आंदोलन? सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में इसे स्वीकृति दी गई थी। ठीक ना? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 1920 के नागपुर अधिवेशन में मिली थी पूर्ण स्वीकृति। फिर है आपका कि बिहार की यदि बात करें, बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नशाबंदी आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में। नवंबर के 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया
असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। राय साहब की उपाधि किसने लौटाई थी? महेंद्र प्रसाद ने राय प्रसाद की उपाधि को लौटा दी थी। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी गांधी जी के द्वारा हुआ था। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। द मदरलैंड जो नामक अखबार था किसने स्टार्ट किया था? मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 ईस्वी से स्टार्ट किया था, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद है कि 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था। 22 दिसंबर 1921 को उस दिन पटना शहर में हड़ताल की आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की घटना हो गई थी, जिसमें लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए थे और वहाँ का थाना चौरा चौरी जहाँ हुआ था वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार की यदि बात करें तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन बिहार में कब हुआ था? फरवरी 1923 ईस्वी में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव कौन थे? अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में साइमन कमीशन
बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तो बिहार में साइमन कमीशन कब आया था? 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को कहाँ आया था? पटना आया था। नेक्स्ट है आपका कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंदन प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नामक संस्था का या फिर संगठन की स्थापना किया। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। नेक्स्ट है आपका कि इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार की यदि बात करें, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद है प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक ना। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। प्रारंभ कब किया था दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब किया गया था? 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का विरोध किया गया था। उसके बाद है मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तथा नंगी हड़ताल किया था। नंगी हड़ताल कब किया था? स्वदेशी लीग की स्थापना जब हुई थी, ठीक ना, उसी टाइम आपका हुआ था। जैसे कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही छपरा में जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक ना। बिहार में चौकीदार कर को बंद करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। सारण हो गया, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीने की कैद सुनाई गई थी। 5 जुलाई 1930 को। नेक्स्ट है आपका गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। दीप नारायण सिंह को राजेंद्र प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव कब हुई थी? 1937 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा के हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 98 स्थानों पर विजयी हुई कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था। नेक्स्ट है आपका बिहार विधान परिषद में
कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एम जी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। श्री कृष्ण सिंह को राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को गठित किया। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। तो मोहम्मद यूनुस किस पार्टी से थे? इंडिपेंडेंट पार्टी से थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए, कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 ईस्वी में या फिर को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपका श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था। 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार क्रिस्प मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है आपका 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। बलदेव सहाय ने 11 अगस्त, ठीक है, तो 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी W.G. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई। 7 छात्र जो है गोली कांड में शहीद हो गए थे। अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हो गए थे। ये पूछता है तो एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया था। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया था, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया था। तो सबसे पहले राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल इसके क्या किए थे? अनावरण किए थे, शिलान्यास किए थे। नेक्स्ट है आपका 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हुआ था। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हुआ था। और ये गोलीकांड हुआ कब था? किस डेट को हुआ था? ये हुआ था 11 अगस्त को, ठीक ना, 11 अगस्त को हुआ था। और 12 अगस्त को 1942 को यहाँ पर सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल किया गया था, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दास्तां
का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इस गठन सरकार के विरोध में तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि का उद्देश्य किया गया था। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात को वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार, शालीमार सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुई। इस बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई थी। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण के साथ मनोहर लोहिया, अरुणा, अशरफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन और समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया को था। 1943 ईस्वी के मध्य के तक सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था। ठीक ना, स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था। सिवान की यदि बात करें, सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। सिवान में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्ज था। पटना लॉन्ज किसका नाम था? गांधी मैदान का नाम था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान पड़ गया था या फिर रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 1500 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 87 से 83 को सजा हुई। 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हो गए थे। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका पृथक बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्रीकृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ठीक ना। किसने ये बिहार टाइम्स और बिहार समाचार निकालना शुरू किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार टाइम्स और बिहार समाचार पत्र सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकालना शुरू किया गया था। 1894 ईस्वी में ये निकाला गया था। बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। लिखा है कि इसमें प्रथम बिहार के निर्माण पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग की गई थी। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद है आपका कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। बिहार में कब मोहम्मद अली जिन्ना आया था? 1937 ईस्वी में आया था, जो कि मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना किया था। 1938 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी
भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है आपका 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए थे। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, शैबाला राय, हसन इमाम, सरस्वती देवी, साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, कुसुम कुमारी, राजवंशी देवी और भगवती देवी आदि थे। आशा सहाय 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। आशा सहाय 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। 1946 ईस्वी में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। ठीक ना, 1946 ईस्वी में उन्होंने भारत लौटी थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जीरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जीरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। ठीक है, उसके बाद ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी, ये उनकी पुस्तक है, और खादी का अर्थशास्त्र, ये भी राजेंद्र प्रसाद का ही है। खादी का अर्थशास्त्र और चंपारण में महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन की पुस्तक की रचना की थी। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना किसके द्वारा की गई थी? राजा साहब के द्वारा की गई थी। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक ना। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में देख लेते हैं। 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार में आगमन हुआ था। 1000 से 600 ईसा पूर्व में, मतलब उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो बिहार में जो है आगमन हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। फिर आपका हो जाएगा 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जो है निधन हो गया था। 544 ईस्वी बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। 455 ईस्वी उदयन द्वारा जो है पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाई गई थी। 344 में नंद वंश की स्थापना हुआ था। 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना की गई थी। 185 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत का प्रारंभ किया गया था। 320 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। 635 ईस्वी में ह्वेंसांग की बिहार यात्रा हुई थी। 635 ईस्वी में ह्वेंसांग की बिहार यात्रा हुआ था। 673 ईस्वी में सिंह की बिहार यात्रा हुई थी। 673 ईस्वी में ईद सिंह की बिहार यात्रा हुई थी और
750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई थी। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुआ था। 1198 से बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय हो गया था। 1198 ईस्वी में बिहार शरीफ पर विजय। 1225 में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान चला था। कब हुआ था? बंगाल और बिहार पर आपका अभियान चला था आपका 1225 ईस्वी में। 1324 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान हुआ था। 1324 से 1325 में। 1359 से 60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान हुआ था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान हुआ था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की भी स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय हुआ था। नुहानी कौन थे? अफगान थे। 1532 ईस्वी हुमायूं का नुहानियों पर विजय हुआ था। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह की जीत हो गई थी। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह की जीत हो गई थी। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह की जीत हो गई थी। 1540 में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। सूर्यवंश की स्थापना हुई थी 1540 ईस्वी में। उसके बाद 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण करवाया गया था। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण किया गया था। 1545 में कालिंजर के युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो गया था। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय हुआ था। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय कब हुआ था? 1574 से 1576 बोला जाता है, ठीक ना। तो बिहार विजय 1576 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण किया गया था। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना था। शाहजादा परवेज। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा हुई थी। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा हुई थी। डचों द्वारा व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी किया गया था 1632 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई थी, ठीक ना। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की स्थापना बिहार में हुई थी। उसके बाद 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई थी। 1699 में श्री गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। 1713 में फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक किया गया। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक किया गया। 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक फरमान दिया गया था। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। एकाधिकार मिला था। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बिहार का नवाब बना था। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध के बाद बना था, सरफराज को हरा करके बना था। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां का निधन हो गया। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके बाद 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। 1784 में गोलघर का निर्माण किया गया था जॉन गास्टन के द्वारा। 1821 ईस्वी में बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1821 ईस्वी में बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। 1857 में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ था। 1857 की यदि बात करें तो देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ था। 1865 से पटना अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 बिरसा आंदोलन हुआ था। 1906 में बिहार एस्टेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी 1908 ईस्वी में हुआ था। फिर 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन हुआ था। पहले तो घोषणा 1911 में हुआ था,
ठीक ना, बिहार को पृथक बनाने के लिए। और 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन किया गया था। 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन हुआ था बिहार में। और 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। 1917 में जो है 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई थी 1921 ईस्वी। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में हुई थी। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि 1934 में, ठीक ना, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना फिर की गई थी 1934 में। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1937 में 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हो गया था। और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा गठन हुआ 1940 में, ठीक ना, बिहार शाखा का गठन 1940 में हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में शामिल पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त को हुआ था। में 7 छात्र जो है शहीद हो गए थे। 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ। 1946 में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 1947 ईस्वी में जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत औपचारिक शासन में स्वतंत्र हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग का इतिहास जो है समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बिहार के भूगोल देखेंगे।